आप ये यहाँ बगल में आइए ना। आने का पवन का ले चला चला हो गया चला पहले है हो गया ना। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए नीचे जा कौन क्या जी थोड़ा सा आप लोग जगह दीजिए ना थोड़ा सा। चल भाई उतर तो दोनों रहेंगे सिर्फ कोई आदमी रहेगा। एक मिनट आप माननी लोग रहेंगे दो जन माननी जी दो जन कोई आवाज नहीं करेगी। बस रहने दो भाई साहब पीछे से हट जाइए इधर से आ जाइए कैमरा नहीं दिखेगा पीछे से हट जाइए नीचे आ जाइए आप पुष्पा भाभी दीदी थोड़ा सा साइड दोनों के एक साथ देखना चाहते हैं इधर आ जाइए आप। अच्छा चलिए पंकज जी को ये सर जी आप रहिए करथना जी फ्रेम छोड़िए प्लीज फ्रेम छोड़िए आप बाहर आ जाइए। हाँ जी बोलिए। 60 में बोलना है सब। हाँ बिल्कुल 60 में था ये मंदिर के बारे में जी। ये वेंकटेश्वर महादेव मंदिर है। वेंकटेश्वर मतलब वेंकटेश जो नारायण का रूप है। आप साउथ में वेंकटेश बोलते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर है लेकिन इसमें शिव है। क्यों है? शिव के भक्त थे और नारायण और लक्ष्मी के पुत्र थे। इसने अपने वंशजों को जो अपने पूर्वज हैं नारायण के 10 अवतार का चित्रण किया है। राजा हरिवर्मा महान शिव भक्त जिसने सहस्त्र बाहु को का पालन किया था लालन पालन किया था तो उसके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए हर जगह शिव और शिव को उन्होंने स्थापित किया है। थोड़ा सा बंद करके फिर दूसरा लगाइए। वो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ आइए मंत्री नहीं 1 मिनट मंत्री जी से बोलवा दीजिए। अलग चीज होता है ना बाद में बताइए जी। ये स्थान मान जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है जिसमें कलचुरी साम्राज्य की जो हमारे वंशज हैं और अभी जो हम सब भग्नावस्था में देख रहे हैं ये शिव मंदिर है वेंकटेश्वर शिव मंदिर। और इस मंदिर में भगवान शिव के 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का बना हुआ ये मंदिर है और इसमें भगवान शिव ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है और इसमें भगवान विष्णु के 12 अवतारों का भी चित्रण किया गया है। साथ ही साथ ऊपर में बीच में भगवान शंकर और एक ब्रह्मा जी और एक विष्णु को स्थापित किया गया है। नीचे में अच्छा अवतार है और गंगा और यमुना भी द्वार के एक ओर स्थित है और ये 1200 साल के आसपास का पुराना मंदिर है और कलचुरी साम्राज्य का ये प्रथम राजधानी था। वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है उसका एक प्रथम राजधानी है और यहाँ से ही छत्तीसगढ़ के विकास की कहानी प्रारंभ हुई है। देख सकते हैं यहाँ से 28 तालाब है। पीछे में जो राजमहल का अवशेष है और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित है और इस श्रृंखला में ये मंदिर जो आप देख सकते हैं कि कई जगह दबे हुए हैं, कई जगह थोड़ा उभरे हुए हैं, कई जगह टूटे हुए हैं। ये केवल एक मंदिर का स्थान है और केवल इस बात से उस समय कलचौरी कालीन का भव्यता का अंदाज लगाया जा सकता है कि अगर इनके मंदिर इतने बृहद थे क्योंकि ये बाउंड्री के बाहर भी कुछ हिस्से में मंदिरों का वहाँ पे संचालन का स्थल था। पीछे में कुंड है जहाँ से जलहरी से जब पानी जाते थे तो सारे पानी इकट्ठा होते थे। तो अब अंदाज लगाइए कि कलचुरी साम्राज्य का उनका जो राजमहल है उनका किला है ये पूरा जो तमाम जगह है पहाड़ के चारों ओर से घिरा हुआ है। ये पूरे स्थल में लगभग सैकड़ों एकड़ में राजमहल था और जहाँ भी खोदते हैं हर जो है 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक में दबा हुआ अवशेष हर जगह। धन्यवाद। एक बार बता दीजिए पानी कहाँ है?
हाँ मनोज भैया आप फोकस करो ये पुनर्निर्मित है, फ्रेम में मत आइए भैया कोई नहीं जाना, बिल्कुल नहीं है। ये पैनल बने हुए हैं, इनके अंदर में पार्श्वनाथ यहाँ बैठते हैं। मंदिर के सबसे ऊपर में अरे ठहरिए ना भाई गौतम साहब, बुद्ध हैं, नारायण के आप बात भी लीजिए ना, फिर और एक बार लीजिए। फिर से करो क्या? फिर भिन्न भिन्न इस मूर्तियों को देखिए यहाँ, कहीं गणेश है, कहीं उमा महेश्वर है। ये भार वहाँ के बाद में जोड़ा गया है, वो हस्ती है। लेकिन यहाँ देखिएगा बड़े ध्यान से, ये आक्रामक रूप में अश्व है, अश्व का और भी चित्रण है, इसलिए वो देखिए आगे वहाँ पर कोई शेर बताएगा। हाँ इधर और आगे जाइए, उधर भी दिखाइए। ये हाँ नीतीश जी बहुत अच्छा। ये शेर का है। सुनिए आप, ये शेर नहीं है, वो अश्व का अलग है। उसने हाथी के ऊपर आक्रमण किया है, मतलब गजपति को जी। हाँ ये अश्व है, वो देखिए जो अश्वपति, वो देखिए अपना है किधर है, वो देखिए दोनों, वो ये इधर है। जाइए जाइए। तुरंत हाँ आ जाइए ना। आठवीं शताब्दी का पहला मंदिर शिलालेख ये बोलता है, कमल अपने पूर्वजों की राजधानी में आकर, समय निर्धारण पक्का नहीं है, लेकिन शिलालेख में यह है कमल। एक मिनट कमल राज दाहल में थे, त्रिपुरी में थे, यहाँ आए नहीं जी बताएंगे। एक मिनट चलिए। माननीय मंत्री जी, कलचुरी वंशज का इतिहास और शोध और संगोष्ठी के विषय से आज पूरा छत्तीसगढ़ और भारत के काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रायोजन करने। देखिए, ये कलचुरी साम्राज्य पर शोध और संगोष्ठी, इन दोनों विषयों पर 2 दिवसीय परिचर्चा कटघोरा में रखा गया है और इसका उद्देश्य है कि आज जो हमारा महान छत्तीसगढ़, जो अपने हर क्षेत्रों में, चाहे वो हरियाली में हो, चाहे प्राकृतिक वातावरण में हो, चाहे यहाँ पे किसानों की खुशहाली की बातचीत हो, या फिर यहाँ सर्वत्र रूप से जो एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोग कह सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ तक का सफर जो हुआ है, इसमें एक बड़ा योगदान एक लंबे समय तक, लगभग 800 साल से लेकर 1000 साल तक का जो विकास का सफर है, ये छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का रहा है। और जब हम आज छत्तीसगढ़ की आम जनता से कलचुरियों के बारे में पूछते हैं या जानना चाहते हैं, तो हमें गूगल में 2-4 लाइन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। न तो इतिहास में उनका कोई जिक्र है, न तो किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस दृष्टि से हमारे पूरे देश भर के जो इतिहास और पुरातत्व की जानकारी रखने वाले लोग हैं, और विशेष रूप से हमारे कलचुरी समाज के जो लोग हैं, वो पूरे देश भर से, कई राज्यों से, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अपने महाराष्ट्र हो, ऐसे तमाम प्रदेशों से बुद्धिजीवी और इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता आए हुए हैं। और उनके माध्यम से जो कलचुरी साम्राज्य का इतिहास है और विकास है, और विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, उसके शोध के लिए एक प्रारंभिक रूप से परिचर्चा रखा गया था। और इनमें ये बातें निकल कर आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी यथार्थ रूप से कह पाना संभव तो नहीं है, पर एक टेंटेटिव रूप से 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, 1752 तक कलचुरियों का छत्तीसगढ़ में राज्य था, और एक महानतम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, आज हम पानी बचाने को सोच रहे हैं,
वाटर कंजर्वेशन की ओर बढ़ रही है, लेकिन कलचुड़ियों ने तो आज से 1200 साल पहले ही इस बात को सुनिश्चित किया था और जहाँ जहाँ उनके राज्य हुए, जहाँ जहाँ उनकी राजधानियाँ हुई, वहाँ तालाबों का उन्होंने जाल बिछा। इसके अलावा जो हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, आज भारत अगर बिखरा नहीं, टूटा नहीं, तो है भारत की सांस्कृतिक विरासत। और इस बात का आभास कलचुरी कालीन हमारे जो पूर्वज हैं उनको आभास था। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राचीनतम मंदिर या अवशेष मिलते हैं वो कलचुरी कालीन हैं। उन्होंने ऐसे दुर्गम स्थलों पर भी मंदिरों का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया और छत्तीसगढ़ को वर्तमान छत्तीसगढ़ पहुंचाने में कलचुरी शासकों का एक बड़ा योगदान था। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने इस छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ा योगदान दिया। और क्योंकि इतिहास इस बात को जाने, मैं केवल कलचुरी साम्राज्य की बात नहीं करता, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ साथ इसके विकास में जिन भी राजवंशों का योगदान रहा उनका जिक्र इतिहास में आना चाहिए। क्योंकि मुगलों ने तो पूरा इतिहास को मिटाने का काम किया, अंग्रेज आए उन्होंने इतिहास को मिटाने का काम किया। और आजाद होने के बाद देश में जिस प्रकार से एक लंबे समय तक एक विशेष पार्टी का सरकार था, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के सांस्कृतिक धरोहरों को, देश के ऐसे जो सांस्कृतिक एकता के जो प्रतीक हैं उनको खोजने का और इतिहास को नए सिरे से, नए तरीके से आम युवा जो आ रहे हैं, युवा पीढ़ी को समझाने के उद्देश्य से जब विकसित भारत 2047 को हम पहुंच रहे हैं, उस स्थिति में इतिहास को फिर से यथार्थ और हकीकत में लोगों के बीच जाने का एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि छत्तीसगढ़ में भी हम लोग, हमारे कलचुरी साम्राज्य के लोगों का जो भावना है, छत्तीसगढ़ के लोगों की जो भावना है कि कलचुरी साम्राज्य के बारे में भी लोग जाने और यहाँ जितने भी राजवंश हैं उनका इतिहास और विकास जाने। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक छोटा सा पहल जो कलचुरी कालीन जो शासक हैं उनके इतिहास के बारे में शोध और संगोष्ठी रखे थे। और कल से ये चर्चा कटघोरा में प्रारंभ हुआ, रात्रि विश्राम भी हुआ और आज सुबह से हम लोग छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी और कलचुरियों की भी ये प्रथम राजधानी उमान में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर इतना भव्य है, 21 मंदिरों का ये श्रृंखला जैसा ये दिख रहा है, ऐसे 21 मंदिर यहाँ पे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है। ये जो पीछे में दिख रहा है भगवान शिव का जो अद्वितीय मंदिर है, जिसमें शिवलिंग अभी भी स्थापित है। और इसमें जो मुख्य द्वार पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और मध्य में भगवान शिव की जो है आकृति वहाँ बना हुआ है। भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों को इसमें दिखाया गया है। कच्छप अवतार को भी दिखाया गया है, यमुना और गंगा जी को भी इसमें दिखाया गया है। और इस दृष्टि से लग रहा है कि जब इनका उस समय का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर इतना प्रगाढ़ था, तो निश्चित रूप से कलचुरी कालीन शासकों ने एक बड़ा ऐतिहासिक विकास छत्तीसगढ़ का किया है। अभी हम लोगों ने तालाबों में भी दिखा, वहाँ भी कई मूर्तियाँ निकल रहे हैं, तालाबों में श्रृंखला भी दिखा। गांव में कई घरों में गए, वहाँ भी मूर्तियाँ हम लोग को संजोई हुई गांव वाले रखे हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ एक पीछे में जो नदी किनारे है, एक विशालतम राजमहल का अवशेष भी वहाँ देखने को मिला है। तो ये निश्चित रूप से कलचुरी कालीन प्रथम राजधानी है और इसको जानने का, समझने का इतिहासकारों और पुरातत्वकारों से मैं आग्रह भी करूँगा। हमारे कलचुरी समाज के लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि सच्चाई और इतिहास आम जनता के सामने आ सके। माननीय मंत्री जी, किसी भी अब ये माना जाए आप पूरे कल्चुरियंस को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसके व्यापक संरक्षण और विकास की दिशा में एक कदम बढ़ेंगे, व्यापक विकास। क्योंकि ये हम और एक चीज और बताना चाहूँगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बड़े गाइडलाइंस भी हैं, उसके तहत जो है देखिए, देश में संविधान और कानून सबसे सर्वोपरि है और देश के कानून में जो पुरातत्व संग्रहालय और संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी होगा, उसके तहत हम मांग करेंगे कि इसको अगर पुनर्स्थापित करने का नियम हो तो पुनर्स्थापित करें, संग्रहित करने का हो तो बड़ा संग्रहालय बनाकर इसको
बड़ा संग्रहालय के माध्यम से आम जनता को भी दिखाएं और जो इतिहास है वो हकीकत लिखा जाए कि आखिरकार में छत्तीसगढ़ के विकास में कलचुरियों का किस प्रकार से स्वर्णिम योगदान था। और चूंकि आज ये हमारी भावनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का विषय है, पूरे देश भर के कलचुरी समाज के लोग इस छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी को देखने आए हुए हैं और ये मेरे लिए बेहद एक अद्भुत पल है, ये एक अद्भुत क्षण है। ऐसा लग रहा है कि हमारे वंशजों ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में अपना योगदान दिया, यहाँ आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे कई ऐसे पुराने अद्वितीय जो उन समय के निशान भी मिले, कई छोटे छोटे जगह में जो ग्राम देवता के रूप में स्थापित हैं उनको भी देखने का अवसर मिला। और इतना भव्य जो है, उस समय में जब आवागमन के साधन नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, और इस इतने बड़े बड़े विशालतम मंदिरों का निर्माण करना ये कल्पना से बाहर है। और ये दर्शाता है कि उस समय भी छत्तीसगढ़ जो है अपने विकसित अवस्था में था और उन्नत अवस्था में था, लोग खुशहाल थे, ये बात को दर्शाता। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, क्या विकास की दिशा में एक प्रारंभिक कार्य, एक बड़ा गेट और मुख्य सड़क से लगा हुआ है, मंदिर तक एक पहुंच मार्ग के लिए, अच्छा पहुंच मार्ग के लिए? निश्चित रूप से ये पहुंच मार्ग और मुख्य द्वार और इंडिकेटर्स इसके लिए होना चाहिए और इसके लिए पहल भी करेंगी सरकार, इसके लिए करेगी भी, क्योंकि माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है। पूरे राज्य में जिस प्रकार से हर क्षेत्रों में विकास हो रहा है, निश्चित ही इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, इससे इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी बढ़ेंगी। ये धार्मिक के साथ साथ जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो धरोहर है वो भी आने वाली पीढ़ी को समझने का, देखने का, सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए विकास करेंगे। क्या इसको कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा? निश्चित रूप से अभी इस पर शोध और रिसर्च करने की बातचीत आई है, क्योंकि ये पहला राजधानी है तो पहला हम देखे हैं। बाकी रतनपुर इसके बाद की राजधानी है, फिर खल्लारी है, रायपुर है, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वो भी कलचुरियों ने एक एक करके छत्तीसगढ़ को बनाया है और हर जगह उन गढ़ों के प्रमाण भी हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कलचुरी कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी समाज के, कलचुरी समाज के लोगों ने मुझसे मांग किया है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाऊंगा, ताकि ये कोई कलचुरी समाज का एक विषय नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व होगा, उनके बारे में जानने का, समझने का अवसर मिलेगा। थैंक यू। एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है? पूरा चलो, एक सबका फोटो सारे प्रेस वालों के लिए चला। हाँ बिल्कुल, आ जाओ।